परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए। इस सुबह परमेश्वर ने हमें जो वचन दिया है वो होशे नबी की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 14वीं और 15वीं आयत से है। इसलिए देखो, मैं उसे मोहित करके जंगल में ले जाऊंगा और वहां उससे शांति की बातें कहूंगा, और वहीं मैं उसको दाख की बारियां दूंगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर दूंगा, और वहां वह मुझसे ऐसी बातें कहेगी जैसी अपनी जवानी के दिनों में अर्थात मिस्र देश से चले आने के समय कहती थी। अनुग्रहित इस पवित्र वचन में से शांति की बात कहने वाले परमेश्वर, इस वचन का मनन करने के लिए प्रभु पर हम आश्रित हो। शांति की बात कहने को आरामदायक बात कहना या उसकी मूल भाषा में हृदय से बात कहने का अर्थ दिया है, अर्थात परमेश्वर हमारे हृदयों से बात करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के जन इज़राइल के हृदयों से बात करने के लिए परमेश्वर उन्हें अपने प्रति मोहित कर जंगल की ओर ले जा रहे हैं। इज़राइल के परमेश्वर को छोड़ उससे दूर जाने के कारण परमेश्वर जो न्यायी है अपने लोगों से कहता है, मैं तुम्हें मरुस्थल के समान और मरुभूमि सरीख ही बनाऊंगा। हम जानते हैं कि मरुस्थल में शून्यता बहुत है और वहां साधारण तौर पर दिखने वाले पेड़ पौधे नहीं दिखते, जीने के लिए पर्याप्त पानी नहीं मिलता। परमेश्वर उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हें मरुस्थल सा या सूखी जमीन सरीखे का बनाऊंगा। हम जानते हैं कि मरुभूमि में वैसे भी पानी नहीं है, उस पर यदि सूखी जमीन सा और बना दे तो हमारी सोच के परे होगा वह अवस्था, और वहां पहुंचने का कारण उनके पाप है। यह तेरी करनी का फल है ऐसा कहकर उन्हें ठुकरा नहीं रहा परमेश्वर, बल्कि उस सूखे की अवस्था में, उस आशा रहित अवस्था में भी परमेश्वर की एक योजना है। हृदय की बात परमेश्वर उनसे कहना चाहता है। हृदय की बात कहने के बहुत से उदाहरण हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। एक युवा अपनी होने वाली पत्नी से जिस तरह बात करता है, उस रूप, उस भाव को हम हृदय से बात कहने से जोड़ सकते हैं। उत्पत्ति की किताब उसके 34वें अध्याय उसकी 2 और 3 आयत में उस देश के प्रधान के पुत्र शेकेम का मन याकूब की बेटी दीना से लग गया और उसने उस कन्या से प्रेम की बातें की, ऐसा हम देखते हैं। रूत की किताब में बोअज ने रूत से हृदय की बात कही, ऐसा हम पढ़ते हैं। यशायाह नबी की किताब उसके 40वें अध्याय उसकी 2 आयत में यरूशलेम से शांति की बात कहने को या आदर पूर्वक बात कहने को कहा है। हम जिनसे बात करते हैं उनके प्रति गलत भाव रखते हुए, मन में द्वेष या क्रोध रखते हुए कही हुई बातें नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम को मन में रखते हुए प्रेम के साथ आदर पूर्वक बात करने को हृदय से बात कहना कहा जा सकता है। परमेश्वर इज़राइल को मरुस्थल में ले जाकर हृदय से जब बात कहता है तो उनकी गलतियां नहीं गिनाता, बल्कि 15वीं आयत में अच्छी बातों का वायदा उन्हें देता है। यहां पर गौर देने की 2 बातें हैं। परमेश्वर उनसे कहते हैं कि वह उन्हें दाख की बारियां देगा और आकोर की तराई को आशा का द्वार कर देगा। उनके इतिहास में उनके पापों के कारण दाख की बारी की अवस्था हटकर जंगल की सी अवस्था हो गई, ऐसा हम वचन में पढ़ते हैं। आकोर की तराई भी पराजित होने की अवस्था को दिखाती है। आकान के पाप के फल स्वरूप इज़राइल को पराजय का सामना करना पड़ा। परमेश्वर हृदय पूर्वक उनसे कहते हैं कि शाप और दंड की तराई आकोर को आशा का द्वार कर देगा। पिछले समय में उनके पूर्वजों की अविश्वसनीयता की जगह को परमेश्वर उनके लिए आशा का द्वार बनाने जा रहा है, ऐसा प्रभु उनसे हृदय पूर्वक कहते हैं। आज मेरे श्रोताओं से परमेश्वर की पवित्र आत्मा शांत रूप से और व्यक्त रूप से यह कहती है कि अपने जीवन की व्यस्तताओं के मध्य में से आप कुछ समय अलग निकालें, क्योंकि परमेश्वर आपसे हृदय पूर्वक बात करना चाहते हैं।
जैसे तैसे जीवन व्यतीत करने के लिए नहीं, हृदय पूर्वक व्यक्तिगत रूप से आपसे परमेश्वर बात करना चाहते हैं। आए हम अपने आप को समर्पित करें। पवित्र पिता, बहुत सी शोर की अवस्थाओं के मध्य में भी आप हमारे हृदय से निरंतर बात करते रहे। यीशु के नाम में आमीन।